नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसे क्रांतिकारी के बारे में समझते हैं जिनका मानना था कि साम्राज्यवाद एक वैश्विक समस्या है। अक्सर हम कहते हैं कि साम्राज्यवाद किसी एक देश की समस्या है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। साम्राज्यवाद एक वैश्विक समस्या है और यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि देश किसी भौगोलिक स्थिति तक या भौगोलिक बाउंड्री तक ही सीमित नहीं रहता। तो विश्व की ये जो राष्ट्र संकल्पना है वो किस तरीके से व्यापक है, इस विचार से हमें समझ में आता है। आप मुझे बता सकते हैं कि हम किस क्रांतिकारी के बारे में बात कर रहे हैं? यस, पांडुरंग सदाशिव खानकोजी। और उस समय भारत की स्थिति कैसी थी? भारत में अकाल की स्थिति थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों का शासन था। किसानों के ऊपर दुष्परिणाम थे। दूसरी तरफ युवा चेतना जागृत हुई थी। पांडुरंग सदाशिव खानकोजी अपनी उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए में गए और वहीं पे उनका संपर्क भारतीय युवाओं, प्रवासी से और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों से साम्राज्य विरोधी आंदोलन से हुआ। 1913 में खानकोजी गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य बने। खानकोजी का दृष्टिकोण केवल भारत तक सीमित नहीं, उनका संपर्क मेक्सिको के क्रांतिकारियों से भी था, यूरोप के साम्राज्यवाद विरोधी समूहों से, एशिया और आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलनों से था। तो हम यहाँ पे क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक भारतीय क्रांतिकारी जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र से और भारत से आता है, वो किस तरीके से व्यापकता के बारे में समझता है और किस तरीके से अनेक क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कृषि विज्ञान और आनुवांशिक जेनेटिक्स में गहन शोध किया। मैक्सिको में वो प्रोफेसर बने। उनका प्रमुख योगदान क्या था? जैसे गेहूं, मक्का और दालों की उन्नत किस्मों पर शोध और अधिक उपज देने वाली जो पिकें होती है या फसल होती है उस पर उनका काम था। रोग प्रतिरोधी और जलवायु सहिष्णु फसलें, इन सब के ऊपर उन्होंने कार्य किया और आगे चल के उन्होंने मैक्सिको की कृषि क्रांति की। तो इनसे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप में से हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की नींव भी उन्होंने रखी है। वो हरित क्रांति के वैचारिक अग्रदूत रह चुके हैं। हालांकि बाद में अन्य वैज्ञानिक प्रसिद्ध हुए, परंतु खानकोजी उन प्रारंभिक विचारकों में थे जिन्होंने कृषि, विज्ञान, सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ा। वे मानते थे विज्ञान का उद्देश्य लाभ नहीं, मतलब मानव जीवन को उन्नत बनाना विज्ञान की क्या है, उद्देश्य है। 1947 के बाद वो भारत लौटे, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। प्रांजलि, आप इस क्रांतिकारी से क्या सीखते हो? सच्चा विद्रोही और क्रांतिकारी केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह संपूर्णता से और व्यापकता से चीज़ों को समझता है। वेरी नाइस। प्रणय, आप इस क्रांतिकारी से क्या सीखते हो? सच्ची प्रगति, राष्ट्रीय व्यापकता और वैश्विकता सिखाती है। हाँ।